मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। ये बात शायद आपने पता नहीं कितने लोगों के मुंह से सुनी होगी कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 99% लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सिर्फ 1% होते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो 1% लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? तो वो 1% लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सक्सेस को डिफाइन कर चुके हैं। आप बोलेंगे सुधांशु ये क्या मतलब हुआ, सक्सेस को डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेसफुल होने का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि अरे मेरे पास एक बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मैं फ़्लाइट में जाऊं तो बिज़नेस क्लास में जाऊं, मैं बड़े बड़े होटल्स में रुकूं, मैं महंगी महंगी जगह घूमने जाऊं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सक्सेसफुल होने का मीनिंग नहीं है, ये सक्सेसफुल होने के बाय प्रोडक्ट हैं। मतलब अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं या आपने पैसा कमा लिया है, मतलब आप किसी भी महंगे होटल में रुकने के लिए या किसी बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए पैसा कमाना चाहेंगे, राइट? तो पैसा कमाना आपके लिए सक्सेस है, इसका मतलब ये है। जिसको आप बोलते हैं कि सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्लियर कट मोटिव हो गया कि आपको पैसा कमाना, और पैसा शायद सबको कमाना है, राइट? पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी डिफाइन किया कि कितना पैसा? क्योंकि सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। सक्सेसफुल वो भी हो सकता है जिसने वो एक आदमी जिसने सोचा हो कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, वो भी सक्सेसफुल है। या एक वो माँ भी सक्सेसफुल है जो ये सोचती है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दूँ, एक बहुत अच्छा उनको आदमी बनाऊँ या बहुत अच्छा सिटीज़न बनाऊँ एक कंट्री का, वो भी सक्सेसफुल है। एक एक लड़का वो भी सक्सेसफुल है जो ये सोचता है कि मैं एक आर्मी में जाना चाहता हूँ, या मुझे एक बहुत अच्छी जॉब करनी है, या मुझे सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो भी सक्सेसफुल है क्योंकि उसने वो टारगेट बनाया। दो चीज़ें हुई यहाँ पर, एक तो आपको सक्सेसफुल होना है, दूसरा आपको अपना टारगेट बनाना है। टारगेट एक ऐसी चीज़ है जो लोग मिस कर जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप सक्सेसफुल हुई है। पैसा कमाना चाहते हैं आप, कितना पैसा? 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, मे बी 100 करोड़, कोई लिमिट नहीं है सक्सेसफुल होने की, कोई भी लिमिट नहीं। आपने अपने लिए क्या लिमिट तय की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे मतलब सोचना ही ना पड़े किसी चीज़ के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट है ये। जब तक आप एक नंबर नहीं क्वांटिफाई करेंगे कि कितना पैसा, तब तक आप उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। बहुत पैसा मतलब हाउ मच इज़ टू मच? इतना पैसा कब होगा कि वो काफ़ी हो जाए आपके लिए? ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है? 1 करोड़ कितने समय में कमाना चाहते हैं? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना, मे बी 10 साल? ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है। लेट्स से एक गोल बना के चलते हैं कि 1 करोड़ रुपए मुझे कमाने हैं अगले 1 साल में, और मुझे हर महीने कुछ ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो मुझे मिलता रहे, जिससे मेरा साल में 1 करोड़ रुपए हो जाए। फेयर इनफ, फेयर इनफ, कोई बुरी बात नहीं है सोचने में भी। अब क्या, सोच लिया कितना पैसा? अब इसको डिवाइड कीजिए, इस पूरे पैसे को डिवाइड कीजिए। 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का मतलब है कि आप 1 महीने में
कितना रुपए कमा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। 12 से इसको डिवाइड करते हैं 1 करोड़ रुपए को, और कुछ आपको 12×96 तकरीबन 8.5 लाख रुपए आपको पर मंथ कमाने हैं। ठीक है, 8.5 लाख रुपए पर मंथ कमाना, मैं समझता हूँ कि अगर आप 20 से 25 दिन काम करें तो 8.5 लाख रुपए आपको कमाने हैं, मतलब 1 महीने के अंदर। एक छोटा सा कैलकुलेशन लेके चलते हैं, राइट। अब ये 25 दिन को आप सेफर साइड आप इसको 8 लाख मान लीजिए, लगभग इसको आप 25 दिन से डिवाइड कीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ 32,000 रुपये के आसपास एक कैलकुलेशन करके रखिए। मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करूँ कि 8 लाख रुपए मुझे 25 दिन में कमाना है, तो मेरा पर डे का कितना मुझे कमाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी आप कितना कमा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 25 दिन लगातार काम करूँगा तो मुझे 8 लाख रुपए कमाने हैं, ये आपने डिसाइड कर लिया है, राइट। अब इस 25 लाख रुपए को या 8 लाख रुपए को पर डे कमाने के लिए, पर मंथ, पर डे अगर आप उसे ब्रेक करें तो कितना रुपए आता है, और आप अभी कहाँ पर हैं, इसके बीच में एक गैप है। ठीक है, अब वो गैप कैसे फिल होगा? वो गैप बहुत आसानी से फिल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो फिल नहीं हो सकता। ठीक है, वो गैप आपको फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये समझ पाएं कि अभी आप कितना कमा रहे हैं और आपको कितना रुपए पर डे कमाने लगेंगे जब आपको वो 8 लाख रुपए या 8.5 लाख रुपए आपको मिलने लगेंगे। जब आप ये गैप आइडेंटिफाई कर लें, जो भी आपका अमाउंट है आप उसे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पता करके देखिए कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वो अमाउंट पे कर सकती हैं। मतलब सपोज़ मैं अगर एक एग्जाम्पल के लिए सोचूं कि अगर मैं सपोज़ रोज़ 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 25 दिन में तकरीबन कितना कमा लूँगा? कुछ एक आइडिया लगा आपको? एक 25 दिन में मैं कितना रुपए कमा सकता हूँ? मुझे अगर सपोज़ 8.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं डिवाइडेड बाय 25 दिन, तो मुझे 34,000 रुपये रोज़ कमाने होंगे। अब ये 34,000 रुपये अगर आपको रोज़ कमाने हैं और आप अभी मान लीजिए 1,000 या 2,000 रुपये पर डे पे हैं, ठीक है, तो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको तकरीबन 34,000 से लगभग थोड़े ऊपर, मतलब समझिए कि 30,000, 40,000, 34,000 से 40,000 के बीच में कौन से स्किल्स जो हैं वो आपको पे करते हैं? क्या आपको वो स्किल्स पता हैं? जब आप वो स्किल्स पता कर चुके, जब आपको पता चल गया कि भाई ये सारे स्किल्स हैं जो 40,000 रुपये या 30,000 रुपये या 35,000 रुपये पे करते हैं, ठीक है, तब आप उन स्किल में, उन सारे स्किल्स जो आपने लिस्ट डाउन करे हैं या जो आपको मिले हैं, ठीक है, उन स्किल्स में से देखिए कि आप कौन सा सबसे बेटर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो एक बिजनेसमैन का प्रोफेशन हो, या हो सकता है कि वो एक कोई ऐसा छोटा सा बिजनेस जो आपको 30 से 40,000 रुपये पर मंथ पर डे दे सके, या हो सकता है कि कोई बिजनेस, आपने अक्सर सुना होगा बिजनेसमैन को बातें करते हुए कि स्केलेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। वो एक्चुअल में करते क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आज अगर मैं 25,000 रुपये कमा रहा हूँ तो अगले 6 महीने में मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके या अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके 30,000 या 35,000 रुपये पर डे कमा सकता हूँ कि नहीं। और आप पूछेंगे कि स्किल्स कौन से हैं ऐसे जो मुझे हाई पेइंग कर सकते हैं, तो शायद आज के टाइम पे इतना मुश्किल नहीं है ये पता करना कि कौन से स्किल्स हैं जो 40,000 रुपये पर डे पे कर सकते हैं। शायद आप सब में जो भी लोग ये सुन रहे हैं, आप सब में एक स्किल बहुत कॉमन होगा कि चाय बनाना सबको आता होगा, राइट। कोई चाय बना के भी करोड़पति हो सकता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने खुद देखा होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो जब चाय जैसी छोटी चीज़ बना के भी लोग करोड़पति हो सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या स्किल है
और उस स्किल को आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप पूछें कि मैं शायद अच्छा पढ़ा सकता हूँ, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, या मुझे कोडिंग आती है, या मुझे ट्रैवल करना पसंद है, या मुझे गाना गाना पसंद है, या मुझे घूमना पसंद है, या मुझे बाइक चलाना पसंद है। बाइक चलाना पसंद है तो ट्रैवल कीजिए, लोगों को पे करने दीजिए अपने होटल का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। आपको खाना पसंद है तो कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाइए जहाँ पे खाना जो है थोड़ा इकोनॉमिकल मिलता हो, सस्ता नहीं बोलूँगा, इकोनॉमिकल बोलूँगा। वहाँ जाइए और लोगों को पे करने दीजिए आपको कि आप उनके होटल में जाएं और रिव्यू करें। अगर आपको कोडिंग आती है तो कोई ऐसी ऐप बनाइए जो लोग आपको 10-20 हज़ार लोग या 40 हज़ार लोग आपको 1-1 रुपया रोज़ पे करते हो, 30 रुपये 40 रुपये महीने का पे करते हो, और 40 हज़ार लोग हों बहुत आराम से आप, या 50 हज़ार लोग हों बहुत आराम से आप बना लेंगे पैसा। अगर आपको चाय बनानी आती है तो इतनी अच्छी चाय बनाइए कि लोग आपसे आके चाय पीना शुरू करें। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। पर सक्सेस को डिफाइन करने की ज़रूरत है, और सक्सेस जब तक डिफाइन नहीं होगी तब तक बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, अंधकार में स्थिति है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ सोच लेने से गोल नहीं बनेगा जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। बहुत दिन से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, और शायद बहुत टाइम लग गया मुझे ये सोचने में और अपने अंदर के सेल्फ डाउट को निकालने में कि वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं किसी को पसंद आएगी। और फिर एक समय है कि जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। अब 2 रूल्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे सक्सेसफुल होने में। कुछ चीज़ें जो मैं अब तक बता चुका आपको। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना गोल किसी से डिस्कस मत करो जब तक उस बंदे का भी कोई गोल ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना गोल किसी से डिस्कस करोगे तो वो आपकी मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसने कभी वो गोल अचीव किया ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, आपके गोल, जो आपका टारगेट है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो और जहाँ आप अभी हो, उसके बीच का गैप कोई फिल करने नहीं आएगा, सिर्फ आपके अलावा। तो आपको वो गैप फिल करना है, और आपको वो गैप फिल करने के बाद उस पर काम करना है। हो सकता है 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, 6 महीने लगें, साल भर लगे, पॉसिबल है, मे भी थोड़ा ज़्यादा। पर देखो, लास्ट 3-4 साल निकल ही गए ना। शायद तब काम शुरू कर दिया होता तो आज हम कहीं पहुंचे होते। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने स्किल की तरफ लगे रहो, और किसी से डिस्कस मत करो, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो। तो कुछ चीज़ें मैं पूरा समराइज करता हूँ एक बार। पहली बात तो सक्सेस को डिफाइन करना सीखो कि सक्सेस होती क्या है, ठीक है? क्योंकि लोगों के लिए सक्सेस की मीनिंग अलग अलग है। अलग अलग सक्सेस अलग अलग रिजल्ट जो है वो देती है। सक्सेस को डिफाइन करना चाहते हो, अगर आपके लिए सक्सेस पैसा है तो पैसा डिफाइन करो कि कितना पैसा, ठीक है? और जब वो डिफाइन कर लो तो एक टाइम डिफाइन करो कि कितने टाइम में, बहुत ज़रूरी है। जब ये डिफाइन हो जाए कि कितना पैसा कितने टाइम में, तब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो, और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने के बाद ये समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में आप जहाँ हो और जहाँ आपको पहुँचना है उसमें कितना डिफरेंस है। 35,000 रुपये पर डे अगर आप करते हो तो आप 1 साल में 1 करोड़ पे पहुँच सकते हो। मुश्किल नहीं है,
हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, देखो आपके आसपास देखो, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन क्या सबको देखना है? नहीं। उन लोगों को देखो जिन्होंने अपना काम परफेक्शन पे पहुंचाया है। वो रोटी वाला जो रोटी घुमाता है और फेंकता है और सीधा तवे पे चली जाती है, उसने अपना काम में अपने आप को परफेक्ट कर लिया है। वो चाय वाला जो चाय जब बेचता है तो आपको कहीं और चाय पीने की इच्छा नहीं होती, जब भी आप उधर से निकलते हो तो आपको लगता है यार यहीं की चाय पीनी चाहिए। वो भी परफेक्ट है। अपने आप को परफेक्शन की स्टेज पे लाओ। दुनिया में मतलब लाखों लोग चाय बेच रहे होंगे, लाखों लोग, लेकिन टॉप 1% 2% जो लोग हैं ना, जो चाय बेचते हैं, उन्हीं की चाय लोग ज़्यादा पीते हैं, वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, या आप कोई शॉप चलाते हैं, या आप कोई भी छोटा सा काम कर रहे हैं, तो अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करो। वो स्किल सीखो जिससे आप वहाँ तक पहुँच सको, और अपने आप को आइडेंटिफाई करो। एक बार आपको जब पता चल गया ना कि परफेक्शन कैसे आता है, तो आपके हर काम में परफेक्शन आने लगेगा। हर काम में आपका आसपास का सराउंडिंग चेंज होने लगेगा, आपके आसपास की लोगों से बात करने का तरीका चेंज होने लगेगा, आपका बिहेवियर में वो परफेक्शन झलकने लगेगा। आप जो भी काम करोगे वो परफेक्शन के लेवल तक पहुंचता चला जाएगा। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, ये पता करो कि वो गैप कहाँ पर है। तो कोई भी स्किल जो आपको 40,000 रुपये पर डे पे पहुंचाता है, या 50,000 रुपये पर डे पे पहुंचाता है, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। एक बार जब वो परफेक्ट हो गया ना, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप 40 मांगोगे, लोग 40 देंगे। हो सकता है वो उस काम के लिए आपको अभी 5,000 भी ना दे रहे हो सकता है वो काम के लिए आपको 1,000 रुपये भी ना दे रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप उस काम में टॉप 2% में आ जाओगे ना, तो आपको 40,000 रुपये भी मिलेंगे, 50,000 भी मिलेंगे। तो स्किल आइडेंटिफाई करो, गैप आइडेंटिफाई करो, उस गैप के अकॉर्डिंग अपने अभी कहाँ पर हो वो आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद अपने उस गैप को फिल करने की कोशिश करो। बहुत जल्दी आप अपने सपने को पूरा करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। With that, I wish you all the best and sign off. Be better.